कैबिनेट ने किया मंजूर एमएलएस की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव। 54,000 की जगह 90,000 मिलेंगे। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते बढ़ाकर 10 अगस्त तक किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रखने का योगी सरकार का प्रस्ताव। एमएचए ने दी जानकारी। अखिलेश यादव का दावा, यूपी में बनेगी सपा की सरकार। साथ में कहा, समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की किस बात के लिए करते हैं तारीफ। ओलंपिक में गए खिलाड़ियों को स्पेशल गेस्ट के तौर पर 15 अगस्त को लाल किले पर बुलाएंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में अवैध शराब से गई जान तो दोषी को उम्र कैद या सजाए मौत। शिवराज सरकार का फैसला। 7 अगस्त को पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन में कर सकते हैं मंत्रियों संग बैठक। कमल हासन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नॉर्थ इंडिया कंपनी बन गई है भाजपा। 17 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। कोरोना प्रोटोकॉल का किया जाएगा पालन। और 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के लिए उपलब्ध रहेंगे इंग्लैंड के क्रिकेटर। बीसीसीआई ने की पुष्टि। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर इस महीने से ही शुरू हो जाएगी और अक्टूबर में इसका पीक आएगा। वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि कोरोना संक्रमण की लहरें समाप्त नहीं होंगी और ऐसे ही आती रहेंगी। ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों को अब स्पेशल गेस्ट के तौर पर 15 अगस्त को लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी इनवाइट करेंगे। 7 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में मंत्रियों संग बैठक कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों ने जानकारी दी है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी 26 जुलाई से 1 अगस्त तक के हफ्ते के बीच पिछले सप्ताह की तुलना में नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। हिमाचल प्रदेश में ये बढ़ोतरी 64% है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा। हालांकि कुल संख्या देखें तो केरल कोरोना के मामलों में साप्ताहिक बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 17 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। वहीं सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कहा है कि चुनाव बाद सपा, बसपा और कांग्रेस को साथ आकर सरकार बनाना चाहिए, जिससे कि बीजेपी को रोका जा सके। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रखने का योगी सरकार ने प्रस्ताव दिया है। वही एमएचए ने दी जानकारी। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया, तो कुशवाहा के बयान पर भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने तीखा हमला बोला और प्रधानमंत्री की सीट अगले 10 साल के लिए खाली नहीं है, ऐसा कहा। उत्तराखंड में 2 अगस्त से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। स्कूल को खोले जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले पर आज सुनवाई होगी। मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस के सर्कुलर पर विवाद जारी है। मौलाना कल्बे जवाद बोले, डीजीपी ने मुहर्रम की भावनाओं को बिना समझे ये सर्कुलर जारी किया। अगर कहीं कोई घटना होती है तो सारी जिम्मेदारी डीजीपी की होगी। यूपी में जल्द होगा कर्मचारियों को 11% बढ़े हुए डीए का भुगतान। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेज दिया है। अब वहां से मंजूरी मिलने के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा। कृषि कानून को लेकर अकाली दल और बीएसपी का संसद में प्रदर्शन हुआ, तो हरसिमरत कौर ने हेमा मालिनी को दी गेहूं की बारी। वहीं ओम बिरला ने संसद में हंगामा कर रहे सांसदों के प्रति अपनी तलखी दी और कहा, संसदीय परंपराओं का अपमान हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर मंगलवार से ऋषिकेश में शुरू हो गया। 3 से 5 अगस्त तक स्थानीय होटल में आयोजित शिविर में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता भी जुट रहे हैं। हरियाणा में नई बीमा पॉलिसी लागू हो गई है। अब दुर्घटना में मृत्यु पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान पुलिस कर्मी के निधन पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यूपी सरकार ने 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है। हालांकि स्कूलों को 50% क्षमता के साथ ही खोला जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की भी घोषणा कर दी। जारी निर्देशों के मुताबिक 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी खोला जाएगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमोटेड छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बता दें, ये प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। पूर्वोत्तर के भाजपा सांसदों ने कहा है कि वो असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा से बेहद दुखी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस का षड्यंत्र काम नहीं करेगा ऐसा कहकर नेहरू और इंदिरा राजीव गांधी का भी नाम लिया। मोदी से मिलने का बीजेपी ने एक नया तरीका खोज निकाला है। अब दिल्ली प्रदेश के उन भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी से मुलाकात करने का मौका मिलेगा जो 5100 लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करवाएंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की डेटा की माने तो देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत ओबीसी पदों में से करीब 55% पद रिक्त हैं, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर में इस श्रेणी के लिए रिक्तियां 89% से अधिक हैं। एक खुराक वाले कोविड-19 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए आवेदन करने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपना प्रपोजल वापस ले लिया। इसके बाद भी कंपनी ने कहा है कि अपना एक खुराक वाला कोविड-19 टीका भारत में लाने को प्रतिबद्ध है। एक तरफ जहां देश में आंकड़ा घट रहा है, तो वहीं केरल और महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में एक बार फिर से नए केस के आंकड़े चिंताजनक तौर पर बढ़ने लगे हैं। केरल में बढ़ते कोरोना केस को देखते 29 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय टीम भी भेजी थी। वहीं एक्सपर्ट टीम ने कहा है कि होम आइसोलेशन में लापरवाही से संक्रमण दर बढ़ने लगा है। सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी ने साइकिल दौड़ा ली और कहा कि यदि हम लोग विपक्ष के तौर पर एकजुट रहेंगे तो फिर आरएसएस और बीजेपी हम लोगों की आवाज को दबा नहीं सकेगी। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों के साथ राहुल गांधी ने कल ब्रेकफास्ट मीटिंग की। वहीं बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा, हमें इस आवाज को एकजुट करना होगा। ये आवाज जितनी एकजुट होगी उतनी ही मजबूती होगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन ज्यूरिक कंपनी को सौंपने के बाद अब बारी फिल्म सिटी की है। बुधवार को लखनऊ में बड़ी मीटिंग होने जा रही है। उम्मीद है कि इस मीटिंग में फिल्म सिटी की डिटेल प्रोजेक्ट पर यूपी सरकार मुहर लगा सकती है।